जोहार जुगन जुगन नो जाहर हो गई। उनकी अमर कहानी बड़ी प्रेम से चबा चुकी थी। देश प्रेम को वीरा जियत जियत नौई धरनी की दूर करत रही पीरा। ऐसी रानी बाई को रानी वीरांगना अवंती बाई जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। लेकिन आज एक बात और मेरे मन को पीड़ा पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है। जैसा जालम सिंह पटेल जी कह रहे थे, कोई चांदी की तस्तरी में रख के अंग्रेजों ने आजादी नहीं दी थी। आजादी प्राप्त करने के लिए हजारों क्रांतिकारी शहीद साथी हंसते हंसते शहीद हो गए थे, आत्म बलिदान दिया था। उनके गरम गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि रंग गई थी। तब उनके त्याग तपस्या और बलिदान के कारण ये देश आजाद हुआ था। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आजादी के नायकों को भुला दिया गया। जो पार्टी पहले 50 साल तक यहाँ राज करती रही, ये तकलीफ की बात है। उन्हें केवल एक ही खानदान का योगदान है आजादी की लड़ाई में। यही दर्शाया आजादी कौन ने दिलाई? नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। गांधी जी के योगदान को मैं स्वीकार नहीं करता, उनको तो मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन हम भूल गए राजा रघुनाथ साहब को, शंकर साहब को, वीरांगना रानी अवंती बाई को हम भूल गए, बादल भोई को हम भूल गए, टंटा मामा को, भीमा नायक को, महारानी लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, नाना साहब पेशवा को, वासुदेव बलवंत फड़के को, लाला हरदयाल को, ऊधम सिंह अमर क्रांतिकारी को हम भूल गए, खुदीराम बोस को हम भूल गए, हमारी अमर वीरांगनाएं दुर्गा भाभी को हम भूल गए, सुखदेव को हम भूल गए, राजगुरु को हम भूल गए, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को हम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को हम भूल गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और भूल गए उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर को। अरे हम रानी अवंतीबाई को भूल गए। उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इनको याद ही नहीं थी। आज मेरे मन में इस बात का संतोष है कि ऐसे सारे क्रांतिकारी जिन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी पूजा करने का सौभाग्य हमें मिला है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा। ऐसे सारे शहीदों के अब स्मारक बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने ऐसे सारे शहीद, हमारे वीर, हमारे क्रांतिकारी, उनके स्मारक भी बना रहे हैं। चाहे वो राजा रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, चाहे वीरांगना महारानी अवंती बाई हो, चाहे टंटा मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, चाहे बिरसा भगवान हो, अब सबके स्मारक बनाए जा रहे हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज आपने महाविद्यालय का नाम राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पर रखने की बात कही। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम हमने राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पर रखने का काम किया है। मित्रों, इसलिए अगर ये बात आती है कि शहीदों की अमर गाथाएं आने वाली पीढ़ियों तक जाना चाहिए, तो मैं तो स्वयं अमर शहीदों का चारण, उनके जस गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। ये हमारा पवित्र कर्तव्य है। और इसलिए ये जो स्थान है, यहाँ पर वीरांगना रानी जी की प्रतिमा लगाने का सौभाग्य पुरानी सरकारों को नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। जगह जगह पर हम इस तरह के स्मारकों का निर्माण कर रहे हैं। और आज जब मैं यहाँ आया हूँ, तो वीरांगना रानी अवंतीबाई की जन्मस्थली, ये मनकेड़ी गांव, ये तो अब हमारे रानी अवंतीबाई जो लोधी सागर परियोजना है उसमें डूब गया। लेकिन इस स्थान पर मनकेड़ी के पास मूर्ति से सटी हुई जमीन पर हम एक बढ़िया, मैं आपसे कहता हूं, अध्यक्ष जी आप भी बैठे, इस क्षेत्र के सारे प्रमुख साथी बैठे, आप स्वयं कल्पना कीजिए, यहाँ रानी की वीर गाथाएं उकेरते हुए हम यहाँ स्मारक बनाने का काम करेंगे। प्रतिमा तो लगी है, लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा बना के आसपास की जमीन एनबीडीए के पास है, उसमें से जितनी उपयुक्त जमीन होगी वो एनबीडीए से लेके यहाँ स्मारक और पार्क का निर्माण किया जाएगा। और आपने अभी जो मांग की यहाँ पे
कि राजा रघुनाथ साहब और शंकर साहब के नाम पर यहाँ के कॉलेज का नाम किया जाए, उसका भी हम हृदय से आदर करते हैं। उसमें भी कोई दो बात नहीं है कि इन वीरों के नाम पर निश्चित तौर पर हम किसी न किसी स्थान का नाम रखते हुए चले जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन वीर गाथाओं को सुने, जाने और प्रेरणा प्राप्त करें। हमने ये भी तय किया है कि बच्चे जो किताबें पढ़ेंगे, स्कूलों के पाठ्यक्रम में वीरांगना रानी अवंतीबाई का पाठ भी पढ़ाया जाए। रघुनाथ साहब, शंकर साहब, उनके पाठ भी हम पढ़ाएं, ताकि लोगों को पता तो चले कि कैसे वीर थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया भारत माता के चरणों में। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर और भी अनेकों स्थानों का नाम भी किया है। अनेकों स्थान पर प्रतिमा लगाई गई है और समाज के साथ मिलकर जहाँ जहाँ आवश्यक होगा हम उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए और उनके बलिदान को प्रणाम करने के लिए उस तरह की रचनाएं करते रहेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया तो एक बात और कही, ये रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना, यहाँ के जो भाई और बहन बैठे हैं, प्रतिभा सिंह जी यहाँ बैठी है, उन्हें मुझे कई बार आग्रह किया, डालम सिंह जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने आग्रह किया और आज यहाँ उसके लिए फिर से मुझसे आग्रह किया गया है। और इसलिए मैं आज श्री प्रसाद मरकाम जी ने भी आज ये बात उठाई। मैं तत्काल सर्वे के निर्देश दूंगा यहाँ से कैसे पानी इन गांवों में पहुंच सकता है। अगर नहरों के जरिए ना पहुंचे तो हम प्रेशराइज पाइप की प्रणाली बना के पानी खींच के मशीनों से और यहाँ की धरती को सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस पर हम तत्काल सर्वे का काम प्रारंभ करवाएंगे। देखो रे मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस और उसके पहले अंग्रेजों के जमाने में सिंचाई की व्यवस्था हुई थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, उसको बढ़ा के हमने कर दिया है 45 लाख हेक्टेयर। और आगे भी हमारा सबसे पहला प्रयास कोई होता है तो वो यही कि किसान के सूखे खेत के हम प्यास बुझाएं। और इसलिए आज रानी मां की इस पवित्र धरती पर मैं आया हूं, उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से मैं ये कह रहा हूं कि हम सर्वे करा के जितना संभव होगा हम इस इलाके में पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी परियोजना बना के, पूरा प्रोजेक्ट बना के फिर विस्तार से मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। एक बार फिर मैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में श्रद्धा का के सुमन अर्पित करता हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यही बात कहते हुए एक बार फिर रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कि मुख्यमंत्री महोदय को बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम में भी भागीदारी करनी है। हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसी उद्बोधन में कभी कहा था कि प्रदेश की जनता मेरी भगवान है, प्रदेश मेरा मंदिर है और मैं उसका पुजारी हूं। उसी समय ये पंक्तियां मैंने सृजित की थी कि स्वरों के साज को श्रृंगार कहते हैं, स्वरों के साज को श्रृंगार कहते हैं, जो आसमान छुए उसे परवाज कहते हैं।